दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में है, तो आज है 7 नवंबर। मैं आपको आज क्या स्थिति है, आपका क्लेम कब तक पास होगा, इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, ये मेरी भी परेशानी है, क्योंकि एक कंसल्टेंट होने के नाते मुझे कई लोगों के फॉर्म भरने होते हैं और सभी लोग मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भाई साहब हमारा क्लेम कब तक पास होगा, हमारे पैसे कब तक आएंगे, त्योहार आ गया, हमें दिवाली मनानी है। तो यहाँ पे जो आपकी समस्या है मैं अच्छे तरह से समझता हूँ। साथ में ही मैं आपके कमेंट्स भी लगातार रिसीव कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि हमारा क्लेम 19 दिन से पेंडिंग है, हमारा क्लेम 1 महीने से पेंडिंग है, 45 दिन से पेंडिंग है, 20 दिन से पेंडिंग है, 16 दिन से पेंडिंग है। इस तरह से आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो दोस्त देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। मैं आपको कोई फर्जी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके अंदर। रियलिटी ये है, यहाँ पे आप समझ के देखिए जो ईपीएफओ संस्था है ये किस तरह से काम करती है, इसको समझ लीजिए। ईपीएफओ संस्था के पास एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता सकता हूं। तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं, कमेंट ऑफ रखे गए हैं। इसके अलावा जो ईपीएफओ संस्था की जो मेन वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको कहीं भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलेगी जहां पे ये बताया गया हो कि आपके क्लेम कब तक पास हो जाएंगे। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ में ही हम ट्विटर के ऊपर जाते हैं तो ट्विटर पे आप देखेंगे तो ईपीएफओ ने ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी है कि इनके सिस्टम में कोई खराबी है या ये इस चीज़ को कब तक ठीक करेंगे। तो अगर आपको ये समझना हो कि भाई साहब हमारा क्लेम कब तक पास होगा, तो समझ के देखिए कि आप एक दीवार से बात कर रहे हैं। वो दीवार कभी नहीं बोलती है, वो दीवार सिर्फ और सिर्फ अपना काम करती है और वो भी कब काम करती है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपका अगर क्लेम अंडर प्रोसेस है तो आपके पास सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने कस्टमर्स को और मैं अपने क्लाइंट्स को यही कह रहा हूँ कि अगर आपका अंडर प्रोसेस है तो आप वेट कर सकते हैं। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, कितने दिन वेट करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में बात करी गई थी, तो ये न्यूज़ आर्टिकल ऐसा कुछ नहीं है जो समय सीमा बताते हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज तक जैसे बड़े न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया है, यहाँ पे भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका सिस्टम कब तक ठीक हो जाएगा। यहाँ सिर्फ अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि ये सिस्टम खराब है जिसकी वजह से हम क्लेम पास नहीं कर पा रहे हैं। तो जब सिस्टम, जो कर्मचारी उसके अंदर है, जो कर्मचारी वहां दिन रात जाते हैं, वहां दिन रात काम करते हैं, जब वो लाचार हैं, वो आपका फॉर्म पास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं या मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो अगर आपको ऐसा कोई उम्मीद हो कि भाई साहब कोई कंसल्टेंट या कोई यूट्यूबर आपको इस तरह से कोई सोल्यूशन दे देगा कि आपका ये चीज कर लो आपका क्लेम पास हो जाएगा, तो ये एक धोखा है। यहाँ पे धोखा देने जैसा काम मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ऑफिशियल चैनल है, मैं सिर्फ ऑफिशियल चैनल की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल चैनल यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे वेबसाइट है, ट्विटर है। इन तीनों जगहों पे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है कि ये वेबसाइट कब तक चलेगी, कब तक लोगों का अंडर प्रोसेस से पास हो जाएगा, कब तक आपके पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे, इसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब ये त्योहार वगैरह खत्म हो जाएंगे दिवाली के बाद, तब जाके यहाँ पे ये वेबसाइट ठीक से काम करने लगेगी और उसके बाद ही आप लोगों के क्लेम पास होंगे। तो अभी मान के चलिए कि अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है तो आने वाले 5-10 दिन आपको और वेट करना पड़ सकता है या फिर और लंबे समय तक भी खिंच सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ईपीएफओ के अंदर कोई ऐसी सुनवाई जैसी चीज नहीं है। सुनवाई के नाम पे अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे ये इस तरह से अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं जहाँ पे ये एक दूसरे का अवार्ड लेने देने का काम कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया हो। लेकिन जहाँ पे इन्हें मेंबर्स को, लाखों मेंबर्स परेशान हैं कि भाई उनके पैसे कब तक आएंगे, इस बारे में इनको एक ट्वीट किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे एक ट्वीट किया जा सकता था कि अभी हमारा सिस्टम खराब है जिसमें इतना टाइम लग सकता है, लेकिन इतना करने का कष्ट इन्होंने नहीं किया है। तो आप कृपया करके इस बारे में भूल जाइए कि अभी आपने कोई फॉर्म भरा हुआ है। अगर आपका क्लेम इस तरह से अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप सिर्फ वेट कर सकते हैं। अगर आप लगाना चाहे ग्रीवेंस लगा सकते हैं, लेकिन वहां कोई रिजल्ट नहीं होगा। लगाना चाहे लगा लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 20 अक्टूबर का फॉर्म भरा हुआ है। अगर इस चीज को मैं यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, पासबुक वाली वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पेंडिंग
पेंडिंग क्लेम 0 नजर आ रहा है। तो कुल मिला के मैंने आपको एक एक एस्पेक्ट बता दिया है कि भाई साहब ये सिचुएशन है, ये ऑप्शंस थे, ये चीज हमने ट्राई करके देख ली है और यहाँ हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप नए हैं पीएफ के अंदर तो आप जान लीजिए कि पीएफ संस्था इसी तरह काम करती है, जहां पे वो कभी भी सिस्टम को बंद कर सकती है, कभी भी आपके क्लेम को रोक सकती है और इसका कोई माई बाप नहीं है, इसकी कोई शिकायत नहीं होती है, इसके लिए आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि पीएफ ग्रीवाइंस कर देंगे, जैसा कि यहाँ सिटीजन चार्टर के ऊपर लिखा है 20 दिन हो गए, 20 दिन से ऊपर आप कंप्लेन कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है एफएक्यू के अंदर, जहां लिखा है कि आप शिकायत कर सकते हैं कमिश्नर को। तो क्या आपको लगता है कि कमिश्नर को यह जानकारी नहीं है कि उनकी वेबसाइट खराब चल रही है? निश्चित तौर पे कमिश्नर को जानकारी है और इसके लिए कोई भी पेनलाइज नहीं किया जाएगा, किसी को भी दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिस्टम ही ऐसा है, ओवरऑल सिस्टम ही इस तरह चलने की वजह से आप लोगों का क्लेम अंडर प्रोसेस है। आप फिलहाल ये निश्चिंत हो जाइए कि आपको पीएफ से अभी 10-15 दिन और पैसे नहीं मिलने वाले हैं। जो भी डिसीजन होगा, आपका क्लेम पास होगा या आपका क्लेम रिजेक्ट होगा, ये आपको इस वाली वेबसाइट पे आके चेक करना है। पीएफ पासबुक की वेबसाइट पूरी तरह से खराब है, पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। तो अगर आपको कभी देखना है कि आपका क्लेम पास हुआ है या रिजेक्ट हुआ है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे आके देखना है। तो यहाँ जो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है, देखिए यही मैं बेस्ट कर सकता था आपके लिए कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूं कि आपके साथ सिचुएशन क्या है, आप कितना और इंतजार कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने क्लियर की है, झूठा वादा करना मुझे नहीं आता है। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ में ही अगर आपका ईपीएफओ के नाम पे कोई संदेश हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ ईपीएफओ ने अपने यूट्यूब चैनल पे तो कमेंट ब्लॉक कर रखे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भर भर के कमेंट कीजिए कि आप ईपीएफओ को क्या कहना चाहते हैं, कि उन्हें ये काम जल्दी कर देना चाहिए या ईपीएफओ के लिए आपके लिए क्या सुझाव है, ये आप मेरे कमेंट्स में दे सकते हैं। हो सकता है भविष्य में ईपीएफओ जगे और ईपीएफओ को देखने को मिले कि जनता ने उनके लिए क्या क्या संदेश भेजे हैं। तो आप खुल के यहाँ पे कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन कृपया करके भाषा की मर्यादा बना के रखिएगा। आपको अपशब्दों का उपयोग नहीं करना है। लेकिन ईपीएफओ के लिए ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। और जाते जाते आपसे वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो, ये पीएफ का बेस्ट चैनल है, कृपया करके इसे सपोर्ट कीजिए। हम 1 लाख रीच करना चाहते हैं और 1 लाख रीच करने के लिए अभी हम बहुत दूर हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।